और कोहरे का सितम जारी है। कोहरे की चादर में इस वक्त दिल्ली एनसीआर लिपटी हुई है। शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई है, लोगों की मजबूरियां बढ़ गई हैं। हरियाणा में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है और कई घंटे की देरी से फ्लाइट्स और ट्रेनें चल रही हैं। चूंकि कोहरा ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चाहे वो सड़क पर चल रहे वाहन हो, चाहे रेल पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनें हो या फिर फर्राटे भर रही फ्लाइट्स हों, सभी के समय में देरी हो रही है। तय समय की देरी से चल रही हैं ट्रेनें और फ्लाइट्स। इसके साथ ही लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त उन्हें लग जा रहा है। चूंकि विजिबिलिटी कम है, आज सुबह सवेरे भी लगातार दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है और ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें तो इस वक्त सुबह सवेरे लोग जो हैं वो सड़कों पर कम निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है तो ही बाहर निकल रहे हैं। ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। घना कोहरा होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक मन में डर बना रहता है। इसके साथ ही ठंड से परेशानी होती है। तो लोग जो है अभी फिलहाल सुबह सवेरे के वक्त में बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है तो ही निकल रहे हैं। तो मौसम की मार इस वक्त पूरे उत्तर भारत में लोग झेल रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा और भीषण ठंड से लोग परेशान हैं। अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, हालांकि उस दिन सूर्य देवता के दर्शन हुए और पूरे दिन खिलखिलाती धूप जो है वो देखने को मिली, लेकिन मकर संक्रांति की दूसरी सुबह जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा और धुंध छाई हुई है। इसके साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। इसके साथ ही मुश्किलें हालांकि लोगों की कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि जब तक आप आग के सामने रहेंगे तो ठंड कम महसूस होगी, लेकिन आप जब वहां से हटेंगे तो निश्चित तौर पर ठंड और भी ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं वो फिलहाल अभी कुछ दिन ऐसे ही रहने वाली हैं, क्योंकि अभी ठंड का जो दौर है वो जारी रहेगा। तो लगातार ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। तो जिस तरह से ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, ऐसे में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो मुश्किलें वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। बच्चों की स्कूल जो हैं वो फ़िलहाल बंद हैं और अब हालांकि 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहने के आदेश दिए गए थे। अब देखना ये होगा कि आगे बच्चों की छुट्टियों में आगे और अभी बढ़ोतरी की जाती है या नहीं, चूँकि अभी लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो जारी है। तो लगातार ठंड से लोगों का हाल बेहाल है और इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। तो शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
और इस वक्त संवाददाता रोहताश भोला हमारे साथ जींद से लाइव जुड़ गए हैं और मुकुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे पहले रोहताश आपका रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त अगर हम बात करें जींद में तो ठंड को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। चूंकि देखिए मकर संक्रांति के दिन तो खिलखिलाती हुई धूप देखने को मिली, आज सुबह सवेरे घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जींद में क्या हालात हैं? से मकर संक्रांति का त्योहार था, वहां पर खिलखिलाती धूप निकले और वहीं आज सुबह की बात करें जो नजारा आप सामने देख सकते हैं, जो नजारा धुंध का लगातार सारा जो मौसम है वो लगातार बिगड़ता दिखा, धुंध का असर लगातार पड़ता दिखाई दे रहा है। अपनी बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था सावधानी से अपनी वाहन की चलाएं, लगातार जो धुंध है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर ट्रैफिक की बात करें तो जो 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 चल रहे ट्रैफिक वहां पर इंडिकेटर चलाते हुए, खेतों की बात करें सबसे ज्यादा खेतों में सबसे ज्यादा धुंध का असर देखने को मिल रहा है। जहां पर मोटे ज्ञान की बात करें तो जो गेहूं की पैदावार है उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। जो सरसों की फसल है उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सुबह का जो दृश्य देख रहे हैं आप खेतों में जिस तरीके से धुंध जो असर पड़ रही है, जहाँ हल्की की बूंदे जो दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसमें सबसे ज्यादा पैदावार का मुनाफा। अगर वही बात करें तो दूसरी फसलें हैं, जहां पर मटर की बात करें, लगातार दूसरी जो पत्ता गोभी की बात करें, उनमें जो दूसरी फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो धुंध है उसका असर करने पड़ेगा। जहां पर काफी फसलें जो आपको खराब होती दिखाई दे रहे हैं, जहां फसलें ज्यादा धुंध का कोहरा पड़ने से काफी फसलें सुड़ती दिखाई दे रही है। वही बात करें लगातार धुंध का जो पड़ दे रहा है, वो बात करें बाकी तरफ से जो बच्चों की जो छुट्टियां करेंगे आज से सुबह से बच्चों के स्कूल लगेंगे, जहां पर धूप की बात करें लगातार जो ज्यादा नुकसान है, जो धूप की मात्रा वो कम कर रही है, लगातार देखे जा रहे तो लगातार जो धुंध है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर मुकुल बात की जाए करनाल की, तो इस वक्त करनाल में किस तरह से लोग जो है ठंड का सामना कर रहे हैं? चूंकि मकर संक्रांति के दिन तो खिलखिलाती धूप निकली, उसके बाद लगातार ठंड का प्रकोप जारी है, तो ऐसे में अभी फिलहाल लोग किस तरह से ठंड को फेस कर रहे हैं? और इसके साथ ही जो घना कोहरा है अब फिलहाल फसलों को क्या नुकसान पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है? बिल्कुल, देखिए ठंड की अगर हम बात करें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले 2 दिन जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली थी क्योंकि अच्छी धूप निकली थी, लेकिन अगर आज की बात करें कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिला, उसी के साथ साथ ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जो लोग रोजाना सुबह सैर के लिए निकला करते थे कहीं ना कहीं वो खुश थे कि हल्की सी राहत जरूर मिली है, लेकिन उसके बाद जो आज एकदम से कोहरा कोहरा देखने को मिलता है। और उसके बाद जो लोग मोटे कपड़े, जैकेट और उसके साथ जो है कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि शाम होते होते या सुबह सुबह जो दुकानदार हैं तमाम जो वो है आग का सहारा लेते हैं, अलाव लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड से बचा जा सकता है। वहीं अगर फसलों की बात करें, जब तक ठंड है, जब तक ओस है, तब तक हालांकि फायदेमंद जरूर है, लेकिन अगर उस ओले गिरते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी ज्यादा इसका नुकसान भी देखने को पड़ सकता है। फसलें खराब होने का जो डर है वो कहीं ना कहीं बढ़ भी जाता है। ऐसे में हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो ठंड है वो कब तक कम हो पाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसका असर है ठंड का वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों या बुजुर्गों पर जल्दी पड़ता है। ऐसे में अस्पतालों में कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा आ जाती है कि उनको बुखार है, खांसी है, जुकाम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्कूलों ने जो है 15 तारीख तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया था। बच्चे अभी फिलहाल घर पर हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा ठंड जो उनको असर जो है बच्चों पर ज्यादा देखने को मिल सकता था। जी बिल्कुल। रोहताश, अगर हम बात करें जींद की, तो इस वक्त ठंड को लेकर प्रशासन की तरफ से लोगों के बचाव को लेकर क्या इंतजाम किया गया है? वहां अभी मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक किस तरह से मौसम में तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर जो गाड़ी चालक रोहताश, आवाज मिल पा रही है आपको? रोहताश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से जहां अलाव का सहारा लिया जा रहा है, वहीं पर जो लोग हैं घरों पर दुबके दिखाए जा रहे हैं। सुबह की बात करें तो आज सुबह का जो नजारा है 8:10 को, जहाँ पर जो खेतों की बात करें लगातार जो नजारा आप देख रहे हैं, लगातार धुंध जो दिखाई दे रही है कहीं पर दिखाई को देखने पर, जहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो घरों में दुबके। और जो स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर ट्रैफिक का पालन करने का अनिवार्य था। खेतों में लगातार जो बूंदे वो सब आपको दिखाई दे रही हैं,
जो सुबह की जो तस्वीर है खेतों में, ये जो फसलों पर चलिए, तमाम जानकारी के लिए रोहताश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकुल, अगर हम करनाल की बात करें तो अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, ठंड से बचाव के लिए? बिल्कुल, देखिए नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, प्रशासन ने पूरी टेपिंग कर दी गई है, रेड टेपिंग कर दी गई है, ताकि अगर जो वाहन दूर से आते हैं वो दूर से ही उनको जो है टेपिंग दिख सके, या कोई हादसा जो है उसको कम से कम किया जा सके। हालांकि अगर बात करें प्रशासन की कि किस तरीके से स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, अस्पतालों में अगर हम बात करें वहां पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात रैन बसेरा, क्योंकि सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बेसहारा होते हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, उसके लिए जो है अलग अलग जगह पर रैन बसेरे का प्रबंध किया गया है। 2 रैन बसेरा है, रेलवे स्टेशन के बाहर है, बस स्टैंड के बाहर है, करनाल का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल है उसके बाहर भी रैन बसेरा है। ऐसे में तमाम 6 से 7 अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे का प्रबंध किया गया है, जहां पर पूरी सुविधाएं जो है उन तमाम लोगों को मिलेगी जो बेसहारा है। क्योंकि ठंड का काफी ऐसे में जो है देखा जा सकता है, कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में लोग बीमार ना हो, जिनके पास छत नहीं है, उनको रहने के लिए एक स्थान दी जा रही है। जी मुकुल, अभी अगर करनाल की बात की जाए तो वहां पर बच्चों के स्कूल की छुट्टियों का ऐलान जो किया गया था वो 15 जनवरी तक था। इसके बाद अब आगे क्या अभी छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए अभी भी लगातार ठंड का सितम तो जारी है। देखिए 2 दिन लगातार करनाल में जो है अच्छी धूप निकली थी, लेकिन आज जो है कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि संभावना है कि आने वाले दिनों में जो है और भी ज्यादा कोहरा और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं संभावित है कि आने वाले दिनों में बच्चों की जो छुट्टियां हैं उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो ठंड का असर है वो बच्चों पर सीधा ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसे में संभावित है बिल्कुल आने वाले समय में जैसे ही स्कूल खुलने का समय नजदीक आएगा और अगर ठंड भी बढ़ती है तो उसको देखते हुए छुट्टियां जो है बच्चों की वो आगे और भी बढ़ाई जा सकती हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल आपका। तो लगातार ठंड का सितम जारी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है बच्चों के स्कूल जाने को लेकर। गोहित कौशिक हमारे साथ इस वक्त गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। गोहित, गुरुग्राम में इस वक्त टेम्परेचर को लेकर जानकारी दे। क्या गुरुग्राम में घना कोहरा देखा जा रहा है आज? चूंकि अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त गुरुग्राम में कोहरे का कहर जारी है और इस वक्त गुरुग्राम में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो 0 होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको एक बार दिखा देता हूं गुरुग्राम के राजीव चौक की, जहां आप देखेंगे तो कोहरा जो है पूरी तरीके से, पूरे कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में लिया हुआ है। और ये तस्वीरें इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक की है, क्योंकि सामने ही यहाँ पर बॉम्बे एक्सप्रेसवे मौजूद है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कोहरा है वो कहर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी कर दिया था, चेतावनी दी गई थी कि 18 जनवरी तक जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। और हालांकि इस वक्त मौसम विभाग की जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी 0 होती हुई नजर आ रही है। वहीं तापमान में 8 गिरावट देखी जा रही है, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो हरियाणा के करीब 12 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है तो लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जो आम जिंदगी है वो अस्त व्यस्त होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिन से बात करें तो कुछ दिन से तापमान कहीं ना कहीं सामान्य था। धूप जो दिन के समय वो निकलती हुई नजर आ रही थी, कड़ाके की धूप थी, लेकिन अब जो है टिटुरने वाली ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि मौसम विभाग जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि 18 जनवरी तक जो है वो ठंड और भी ज्यादा कहर बरसाएगी, तो अब क्या होता है और किस तरीके से जो प्रशासन है वो इस ठंड से निपटने के लिए लोगों को अलर्ट करता हुआ नजर आता है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में जो है वो लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर अब मैदानी इलाकों में जरूर देखने को मिल रहा है। और वहीं ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि जो विजिबिलिटी है वो कम होती हुई नजर आएगी तो लोग जो है वो फॉग लैंप्स का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त कोहरा जो है उसका जरूर ध्यान रखें। हालांकि रिफ्लेक्टर्स भी जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाने के लिए लोगों को अलर्ट किया गया था, सचेत किया गया है। और वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को लगातार अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गोहित, ऐसे में अगर बात की जाए, चूंकि देखिए ठंड का प्रकोप तो लगातार जारी है और आगामी अभी कुछ दिनों तक इस तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगर बच्चों के स्कूल की बात की जाए तो उनकी छुट्टियां अभी क्या एक्सटेंड की जाएंगी या फिर उन्हें स्कूल जाना होगा, ऐसी कोई जानकारी अभी मिल पा रही है क्या?
कि कुछ दिन से मौसम जो था वो साफ था। 15 जनवरी तक बच्चों के स्कूल की छुट्टी जो थी वो दर्ज की गई थी, कही गई थी। लेकिन अब जो है आज मौसम फिर से खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है वो बच्चों की स्कूल की छुट्टी जरूर बढ़ाते हुए जरूर नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी है तो बच्चों का इस वक्त स्कूल जाना जो है वो खतरा होता हुआ नजर आएगा। तो अभी तो फिलहाल इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया और विजिबिलिटी जो है वो जीरो होती हुई नजर आ रही है, तो जो शिक्षा विभाग है वो जरूर स्कूलों की जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो बढ़ाता हुआ जरूर नजर आ सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रोहित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार जिस तरह से मौसम को लेकर हालात बने हुए हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आगे बच्चों की छुट्टियों में इजाफा किया जाता है या फिर उन्हें स्कूल जाना होगा। फिलहाल अभी निर्णय जो है वो शिक्षा विभाग को लेना होगा। तो इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। ऐसे में तमाम जो शहर हैं, तमाम जो राज्य हैं वो भी ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में भी इस वक्त घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की तो ठंड पड़ी रही है, उसके साथ जो है घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत नोएडा एनसीआर और आसपास के इलाकों में जो घना कोहरा है और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तस्वीरें नोएडा की है, आप देखिए किस तरीके से लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो है जो कोहरा है वो पड़ेगा, कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ऐसे में जो तस्वीरें आप देखेंगे, पेड़ पौधे तो आपको जरूर नजर आ रहे होंगे, मगर इसके पीछे जो गगनचुंबी इमारत है वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आईएमडी ने भी कहा था कि देखिए मकर संक्रांति के बाद जो है जो कोहरा है काफी देखने को मिलेगा नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। जो लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे हैं उनको काफी डर देखने को मिल रहा है। उनको साफ तौर पर लग रहा है कि जब सामने कुछ दिख नहीं रहा तो ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ जो वाहनों की रफ्तार है वो बिल्कुल थम चुकी है, क्योंकि जो तस्वीर है बयां कर रही है किस तरीके से कि जब ये आसपास के सड़कों की हालात है तो आप समझ सकते हैं जो एक्सप्रेसवे हैं, जो तमाम सड़कें होंगी वहां की स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में आईएमडी ने साफ तौर पे कहा था कि देखिए 14 तारीख के बाद से ही लगातार जो है घना कोहरा पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा और वो तस्वीर आपको दिख भी रही है। ऐसे में दूसरी तरफ स्कूलों की जो छुट्टी थी वो भी कैंसिल हो गई थी। उसके बाद स्कूल जो है वो भी चालू हो चुके थे। तो ऐसे में परिजनों की ये भी टेंशन रहेगी किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे। और दूसरी तरफ ये घना कोहरा सच में अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे ज्यादा ये कोहरा घना है और ऐसे में ये घना कोहरा लोगों को काफी परेशान कर रहा है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे, अगर कोई ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और ऐसे में क्योंकि जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो चुकी है और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नोएडा की तस्वीर है और इससे ज्यादा जो कोहरा है अब जो देहात क्षेत्र है, खासकर ग्रेटर नोएडा, दादरी और आसपास के इलाकों में, जेवर साइड में और ज्यादा घना कोहरा है। और ऐसे में इस कोहरे में सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब होता है वो है एक्सीडेंट, यानी कि जो क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है, जो वाहनों की रफ्तार होती है आप उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं हादसों का कारण बनता है। तो ऐसे में आप देखिए, अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दी है कि और ज्यादा घना कोहरा है वो नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में दिखाई देगा। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे सीएम दुष्यंत गौतम के नामांकन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसके लिए वो दिल्ली जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं गौरव गौतम, जिनके नामांकन में आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहेगा। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में दुष्यंत गौतम आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।